दैनिक वचन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। इस पृथ्वी की चारों दिशाओं में मनुष्य जब सुबह उठता है वो अपने काम पर अलग अलग दिशाओं में चले जाता है और अंत में वो वापस अपने घर की ओर लौटता है। और चारों दिशाओं में अलग अलग प्रकार के लोग जाते हैं। कुछ लोग जो है वो ऐसे भी दिशाओं में चले जाते हैं जहाँ पर वो विनाश को छोड़ करके और कुछ नहीं पाते, अपने जीवन में वो विनाश को लेकर के आते हैं। मनुष्य जो है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने धंधे के लिए वो निकल पड़ता है। शारीरिक रीति से जिस प्रकार जीवन जीना है उसके लिए वो तन तोड़ मेहनत करता है। लेकिन आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपका आत्मिक रास्ता आपको पता है? आपका आत्मिक नक्शा कौन सा है? जब हमें कहीं जाना है तो इन दिनों में बहुत इजी हो गया है। गूगल मैप में अपना लोकेशन डालो, जहां कहीं भी जाना है तुरंत हम पहुंच जाते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर की आत्मा सदैव मनुष्य के लिए तत्पर है कि वो उसे यीशु से मुलाकात कराए। बाइबल जो है वो आत्मिक किताब है और बाइबल जो है वो दर्शन की किताब है। जब मनुष्य उसे पढ़ता है, जब उसका आत्मिक मुसाफरी, उस नक्शा, जब वो अपने उस नक्शे में जब वो चलना आरंभ करता है, उसकी आत्मा के लिए परमेश्वर का आत्मा उसे लेकर चलता है। क्योंकि बाइबल जो है वो आत्मिक किताब है और बाइबल का लेखक जो है वो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा है जो इस समय इस संसार में कार्यरत है। हालेलुया। जब मनुष्य उस मुसाफरी की शुरुआत करता है अपनी आत्मा का चिंता करते हुए, जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और जेनेसिस उत्पत्ति का पहला अध्याय में जहां पर लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वहां से लेकर के प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में जहां पर नया पृथ्वी, नया यरूशलेम के बारे में जो लिखा हुआ है, हालेलुया, जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर की आत्मा में सौंप देता है और अपने आप को उस आत्मिक मुसाफरी में वो निकल पड़ता है, परमेश्वर का आत्मा उसको नीचे से उठा करके उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर वो प्रभु यीशु मसीह को उसके जीवन में प्रकट करता है, उसके बलिदान को प्रकट करता है, उसके वधस्तंभ के उस प्रेम को, उस क्रूस के प्रेम को वो प्रकट करता है। और यीशु मसीह जहां पर परमेश्वर उसके पिता के दाहिने
हाथ में उस सिंहासन पर विराजमान है, वो हालेलुया उस अलौकिक स्वर्ग को वो प्रकट करता है। और मनुष्य का रास्ता वहीं पर खत्म नहीं हो जाता। उसकी आत्मा के लिए सदैव अनंत जीवन में वास करने के लिए नया यरूशलेम, नई धरती, हालेलुया, नया स्वर्ग, सब कुछ नया, उसमें प्रवेश करने के लिए परमेश्वर की आत्मा उस नक्शे में लेकर जाती है और मनुष्य को उस जीवन में प्रवेश कराती है जहां पर मनुष्य जो है सदैव परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ वो राज करे। हालेलुया। आपकी आत्मा, आप अपने आप को चका सकते हैं कि आज आप कौन से, कहां पर आप खड़े हैं, कहां तक आपकी आत्मा ने सफर को तय किया, या तो फिर आपकी आत्मा कभी उठी ही नहीं कि जहां पर वो परमेश्वर को देखे, परमेश्वर के प्रेम को देखे। हालेलुया। परमेश्वर के उस बलिदान को देखे। हालेलुया। वो राजा जो आता है उसे देखे। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं कलम में लिखा हुआ है, हे गेहजी तो कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष तुझको मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। एलीशा और गेहजी के बीच का जो वार्तालाप था, कहां पर गेहजी जो था एलीशा के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति, उसने इतने सारे आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा इस्राएल में किए थे, वो सब कुछ उसने देखा था। उसके साथ साथ वो चलता था, उसके साथ साथ वो रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जहां पर उसका जाना ऐसे रास्ते पर हो गया जहां पर से उसका गिरना चालू हो गया। उसका रास्ता वहां पर हो लिया जहां पर परमेश्वर का दास एलीशा कहता है, गेहजी तू कहां से आता है? आज एक ऐसा क्वेश्चन जो आदम को भी परमेश्वर ने पूछा था, आदम तू कहां है? एलीशा ने कहा, गेहजी तू कहां से आता है? वो कहता है साफ साफ झूठ, मुझे नहीं पता, मैं तो यही था, मैं कहीं नहीं गया। उस आत्मिक मुसाफरी में चलते चलते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पर हमने परमेश्वर के सारे आश्चर्य को देखते हुए भी उस धन के पीछे, उस लालच के सामने अपने घुटनों को गेहजी टिका देता है। समाप्त वहीं पर मनुष्य का जब वो संसार की ओर अपने आप को मुड़कर देखता है, वो कभी भी अपनी उस आत्मिक जर्नी को वो पूरा नहीं कर पाता है। गेहजी के समान ना बने। एलीशा की आत्मा जानती थी। आज परमेश्वर की आत्मा आपको जानती है आप कौन से डगर में खड़े हैं। आज परमेश्वर की आत्मा आपको जानती है आप कौन से तूफानों से घिरे हुए हैं, कौन सी बीमारी से घिरे हुए हैं। उसकी नजर में कुछ भी छुपा नहीं। गेहजी तो कहां से आता है? परमेश्वर के लोग, आप कहां पर खड़े हैं? आप कहां की ओर जा रहे हैं? क्योंकि बादलों पर यीशु आने वाला है। अपनी नजर को इस पृथ्वी पर नहीं, अपनी नजर को उस स्वर्ग की ओर उठाइए जहां पर परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, निकट है, इवन द्वार पर ही है। कभी भी तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। और वो आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। क्या आपने अपनी आत्मा के लिए कभी सोचा है? क्या आपने सोचा है कि आपकी आत्मा का वो नक्शा जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार आप कौन से रास्ते में आप चल पड़े हैं, कहां पर जा रहे हैं, आपका आत्मिक स्तर कहां तक है, आप कहां तक पहुंचे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आप जहां पर आए हैं वहां से गिर पड़े। इससे पहले अपने आप को सावधान करिए और कहिए, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं गिर ना पड़ूं। हालेलुया, हालेलुया। वो आता है, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते हैं,
मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया, और जो वचन हमारे बीच में आया है आज, इस वचन से प्रभु आपके लोग एक नए बल को प्राप्त करें प्रभु। इस वचन से आपके लोग फिर से उठ खड़े होने पाए। इस वचन से प्रभु आपके लोग पिता चंगे हो जाए आज के दिन प्रभु, और प्रभु जी आपके आने की, आपके आगमन की पिता तैयारी करने पाए प्रभु। इस अंत के समय में प्रभु, जब संसार में सब चीज विनाश की ओर लेकर जाती है, केवल प्रभु यीशु मसीह में ही हमें अनंत जीवन है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता, कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए प्रभु, और पिता आपके आगमन में उठा लिए जाने के पद को प्राप्त करें। अपने लोगों को और भी आशीषित कर पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।